And welcome to my channel. Today we will learn and read and understand chapter 1 of class 9 of civics part, that is what is democracy, why democracy. What is democracy? Democracy, लोकतंत्र. What is it? क्या है ये लोकतंत्र? Why democracy? क्यों चाहिए ये लोकतंत्र? Why do we need it? What is its importance? Its merits, demerits, लाभ हानियाँ इसके क्या हैं? With examples of some countries. Now let us start. Mainly democracy जो है, it is of representative democracy. Representative democracy means who the persons whom we elect and they rule on us. One is direct democracy. Direct democracy in which consensus is done. Consensus means जहाँ हम सर्वसम्मति से, जैसे सरपंच चुन लिया, कोई मंत्री चुन लिया, that is called direct democracy. Without any voting on some issues we come to a point that no, this person is right for our country. Now we will learn definition of this democracy word. डेमोक्रेसी हिंदी में जैसे लोकतंत्र कहते हैं, लोकराज भी कहते हैं. ओरिजिन होता है जन्म स्थान. कहाँ से ये शुरू हुआ? फ्रॉम एंशियंट ग्रीस. पुराने ग्रीक्स, बहुत समय पहले, कई 100 साल पहले. एंशियंट कहते हैं पुरातन, पुराने समय में. ग्रीक लैंग्वेज में से निकल के आया. वर्ड वॉज डेमोक्रेटिया. इट हैज़ कम फ्रॉम 2 वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेटिया. 2 शब्दों से ये बना है, डेमोस और दूसरा है क्रेटिया. डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स पावर और रूल. डेमोस का मतलब है लोक, क्रेटिया का मतलब है ताकत, अधिकार और शासन, या फिर शासन भी कह देते हैं, या उसे अधिकार या ताकत भी कहते हैं. दैट इज़ रूल बाय द पीपल. इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ ए रूल बाय द पीपल. दैट इज इनडायरेक्टली इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल. लोग इसमें राज करते हैं. दिस क्वेश्चन कम्स इन 1 mark. Here it is step by step, question wise. Now, if a simple definition of democracy, what if we say in the simplest way? Simplest way we say democracy is a form of government in which people elect their rulers. What is democracy? लोकतंत्र क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक रूप है. फॉर्म, रूप. Here in which people elect their rulers, जिसमें क्या होता है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं. लोग उन्हें चुनते हैं जो उन पर राज करें. दिस इज रूलर्स. ठीक है. एंड इन हियर बेटा वी विल लर्न दैट व्हाट इज फॉर्म. ये रूप कौन से है, सरकार कैसी हो, हु आर दीज पीपल हु आर रूलर्स. Now Abraham Lincoln, as you know, Abraham Lincoln was president of USA, very good president of his time. This person is Abraham Lincoln. He gave a special definition for this democracy. In his words, democracy is a rule of the people, for the people, and by the people. Now, what is democracy? He says in his wordings, उसके शब्दों में, लोकतंत्र राज है किसका? लोगों का. For the people, लोगों के लिए. And by the people, और लोगों के द्वारा. ये लोगों का राज है, जो लोगों द्वारा ही किया जाता है और लोगों के लिए ही किया जाता है. So here we read 3 things. 3 चीज़ें हमने देखी अलग अलग. सबसे पहले ओरिजिन.
फिर एक साधारण सी इसकी परिभाषा जो हम आम लोग कह देते हैं कि क्या है ये लोकतंत्र। लोकतंत्र है ऐसी सरकार जिसमें राज करने वालों को कौन चुनता है, लोग चुनते हैं। बट Abraham gave the special definition, that was it is rule of the people। ये लोगों का राज है, for the people लोगों के लिए राज है, and by the people और लोगों द्वारा ही किया जाता है। So this comes in 1 mark question, origin and definition. Now next we will see फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स, खूबियाँ क्या हैं, व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी हैव टू सी इन द डेमोक्रेसी। किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, डेमोक्रेसी किन चीज़ों से बनती है। सी, इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल मेजर डिसीजन। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ दिस democracy. Elected rulers, the people who are elected by the citizens of the country, they take major decisions. Major, बड़े decisions, फैसले। बड़े फैसले कौन करता है, जिन्हें लोग चुनते हैं राज करने के लिए, जो नेता लोगों द्वारा चुने जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग इन द features of the democracy. Second is elections offer choice and opportunity to people to change leaders. Elections, चुनाव, they offer choice। ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं जिनमें से हम चुन सकते हैं चुनाव के लिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी मौका, ये हमें मौका भी देते हैं, समा देते हैं। To people to change leaders, that's so that if we don't like our leaders we can change them. This is what we is the second feature. दूसरी को भी इसकी क्या है, elections give us a choice and opportunity so that if we don't like the leader we can change after a time period. यहाँ पर इलेक्शंस, चुनाव हमें एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं कुछ चीज़ें चुनने के लिए जिनमें से हम चुन सकें कि अगर हमें ये नेता पसंद नहीं तो इसके जगह हम किसे भेज सकते हैं। देन इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन अनदर वे द सेम पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फ्री एंड फेयर, इसका मतलब होता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। ठीक है, दिस इज एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। चुनाव की एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है। In these features we will read examples of different countries so that you can understand what is this thing. Third is choice and opportunity is available for all the people. Choice and opportunity, that is चुनाव के लिए जो भी रखा जाता है, एंड अपॉर्चुनिटी, मौका, ये हर किसी के लिए एक समान है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, एनी जाति, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, he gets an equal choice and opportunity. That is 1 person, 1 vote, 1 value. This means that every citizen of the country can vote. He has the right to vote. Every person has his importance, and every person can vote, and every person's vote is valuable. ये नहीं कि this lady can't vote, she is uneducated, and ladies can't vote, men can vote. No, every citizen, यानी देश का हर नागरिक अपना महत्व रखता है और हर नागरिक वोट डाल सकता है, एंड 1 वैल्यू, और उसकी वोट की कदर कीमत है। दिस इज द थर्ड पॉइंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। देन फोर्थ फीचर इज chosen government rules within limits of the constitution and citizens rights. जो चुनी गई सरकार है, the government which you choose to rule on you,
the people, the leaders who you choose, how they have to work. They have to work within the limits of the constitution. That is, constitution has given them some rights. How they have to work, how they have to rule, what they have to do. We will learn in chapter 4 the institutions, that is departments of the government, and citizens' rights. Even citizens, that is the people of the country, they are also given some rights. They also have to behave, they also have to go through within that rights. Not that if the government is bounded up in some rights, in some laws, even the people are bounded up, otherwise there will be a clash always in the government, between the government and the people. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार हम चुनकर भेजते हैं, जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं, वो नेता काम किस दायरे में करते हैं? संविधान के दायरे में रहकर। संविधान में उनके लिए जो काम दिए गए, जिस डिपार्टमेंट को जो काम, जिस व्यक्ति के लिए जो काम कहा गया वो करता है। यहाँ तक कि लोगों के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और लोगों को भी उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है, यानी कि मनमानी करें। That means rule of law. Rule of law means there are some laws made by the government by the constitution, in according to which people have to, the leaders have to rule. This is called rule of law. Bounded up in that, in between that clause, these laws are to be checked by the judiciary. Respect for rights. There are some rights given to the citizens, to the leaders, and they have to follow that rights, work according to them, and that is called respect for rights, who don't go beyond them. So these are the 4 features of the democracy. ये 4 खूबियाँ हैं. अब इनके बारे में पढ़ेंगे. एक एक कंट्री की एग्जाम्पल देते हैं. What is that? Then you will understand what is this. This is a question which comes under 3 marks, 4 marks, 5 marks, and even 1 mark. If it comes in 1 mark, write 1 feature. If it comes in 3 marks, write 3 features. If it comes in 4 marks, then you write in 4 features. If it is given explain, then you have to give the examples and explain what is this. So now we will learn about the features by giving examples of the different countries, what happened there. Then you will come to understand what are these features. So see here, major decisions by elected leaders. This was the first feature of the democracy, that is major decisions. Major decisions means जो बड़े फैसले होते हैं, the big policies are decided by whom? By the elected leaders. That means the people, the citizens elect those persons who will rule on them. Those, in other words, we say the ministers. The elected ministers take all the big policy decisions. बड़े बड़े पॉलिसियों के जो फैसले होते हैं वो नेता करते हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं कि ये सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे. Here we will take the example of Pakistan and the leader General Pervez Musharraf. What did he do? How he became the leader of the country, and what did he do to keep him on the place of the president for a long time? उसने क्या क्या किया? So General Pervez was a military officer, and he was given of the place of general by that time Prime Minister Nawaz Sharif. He was the Prime Minister at that time when he made him general. 99, before 99. But when he saw that this person is not able to be the general and he should be overthrown from his post, उसे उसकी इस पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए, then this person Musharraf, he threw away his leadership. उसने इसका तख्ता ही पलट दिया, राजपाट ही पलट दिया और नवाज शरीफ को उसने देश निकाला दे दिया. He sent him out of the country, that he will never enter Pakistan. Now see, here we will see.
led military corps in October 99. He was made general before 99 by Nawaz Sharif. As soon as he became the general, he took most of the powers in his hand and he led military corps in October 1999. 1999 में उसने मिलिट्री का राज स्थापित कर दिया. कहाँ पर? पाकिस्तान. Became chief executive of Pakistan. Chief executive, head of Pakistan. एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं, जो सरकार की पॉलिसियों को लागू करते हैं. ठीक है, दिस वी विल लर्न इन 4th chapter. So he became the chief executive, that is the main person who will rule the country. In other words we can say, एक तरह का वो नेता बन गया पाकिस्तान का. Later he declared himself president. Later means after some time. After some time, in 1999, after taking up the government, that is after declaring military rule in Pakistan, overthrowing the rule of Nawaz Sharif, he announced himself president after some time. कुछ समय बाद उसने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. ये क्वेश्चन आता है कि अंडर मुशर्रफ was Pakistan a democratic country or non-democratic country? Explain. Then you have to write what is explained here. This comes in 5 marks question. If it comes in 3 marks, then you have to go to, according to that, you have to write your answer. In 2002, he held a referendum. 2002 भी उसने एक रेफरेंडम पास किया, उसने एक मीटिंग की एंड ग्रांटेड हिमसेल्फ 5 years extension. He said that for next 5 years he will be the ruler. See what he did. रेफरेंडम आप आम भाषा में, अगर आप छोटे बच्चे हो डीपली समझाएंगे तो समझ में नहीं खास आएगा. सो इन 2002 अगर आम लोगों की भाषा में कहें तो उसने एक गहरी मीटिंग की अपने मिलिट्री साथियों के साथ और अपने आप को उसने 5 साल का समय बढ़वा दिया कि वो आगे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट ही विल रूल पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5 years. Media, human rights organizations, democracy activists said it was fraud based on malpractices. Media, newspapers, TV and radios, everything, magazines, everywhere, every person related to the media. ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मानव अधिकारों की संस्थाएं, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स, जो लोग डेमोक्रेसी के लिए वर्क करते हैं, लोकतंत्र के लिए वर्क करते हैं, वर्क फॉर डेमोक्रेसी, said what they all said. They said that it was fraud. Fraud means it was not a legal work. लीगल होता है कानूनी, ये एक धोखा था. फ्रॉड, धोखा, कुछ नहीं था ये. Based on malpractices. Malpractices means on the work which were wrong. He adopted every wrong path to make himself president of Pakistan and get 5 years extension. Malpractices होती हैं, जैसे हम कहते थे पैसे देकर उसने चुनाव जीता, उसने शराब बांटी फिर उसने चुनाव जीता. गलत काम करने, गलत तरीक़ों से अपने आप को उसने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया 5 साल के लिए. Everyone was against it. August 2002 issued legal framework. But what did he do? In August 2002 he issued a legal framework. एक उसने कानून जारी कर दिया. कानून लीगल होता है जो कानूनी तौर पर सही हो. उसमें उसने क्या किया? Amended the constitution as he wished. Amended, changed the constitution of Pakistan as he wished, as he liked, so that power comes into his hand. उसने क्या किया बेटा? पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया.
जिस तरह वो चाहता था, ताकि पूरी पावर उसके हाथों में आ जाए. He could dismiss the government anytime, and according to these changes, this is Pakistan, neighboring country of India, which became a different country after the partition in 1947. This person was the ruler in 1999 who made Pervez Musharraf, the general of military, but this person was not a good behaved person. He practiced all malpractices and he overthrew his rule. उसने इसका तख्ता ही पलट दिया, राजपाट ही बदल के रख दिया. When Nawaz Sharif saw that this is not a good general of military, he wanted to take him out of his post. उसकी पोस्ट से उसे उतारना चाहता था. In between, this person took away the rule in his hand. Who? Pervez Musharraf, and he sent him out of his country. उसने उसे देश निकाला दे दिया और कह दिया कि ये कभी देश वापस नहीं आएगा. So according to this amendment, he could dismiss, he could change the government at any time. Government which one? State governments and the central government. जिसे भी वो चाहे वो बदल सकता था. वो जब चाहे कह सकता था कि this government will not work from tomorrow. Government is changing. Work of cabinet. Cabinet होता है प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, जहाँ खास मंत्री बैठकर देश की बड़ी पॉलिसियों पर सलाह मशवरा करते हैं. इट इज़ ए कैबिनेट इज़ ए इंस्टीट्यूशन वेयर मेन मिनिस्टर्स meet with the Prime Minister to work on major policies for the country. So this cabinet's work was also supervised, looked after by a National Security Council. A National Security Council was formed which was of military power. So they supervised the work of this cabinet. यानी ये जो civilians, they are civilians because they are elected by the people. Civilians होते हैं, ये फौज के बंदे नहीं होते. So this their work, वो जो काम करते थे उसकी देख रेख कौन करता था, किसकी निगरानी में वो करते थे? Under the supervision of National Security Council. Elections were held. Now what did he do? धोखाधड़ी उसने की, लोगों की आंखों में धूल झोंकी. ठीक है, to just wipe up the tears of their people. What did he do? He held elections. उसने चुनाव करा दिए कि लोग उसके विरुद्ध न जाएं. Powers were with military officers. Even though elections were done, ministers were elected, they were working in the cabinet, they were giving policy decisions, but powers were with military officers, not with elected members. They had no power to decide which policy will work in the country. All the powers were with the military officers. मिलिट्री अफसर्स के हाथ में थी पूरी पावर. वो अपनी मन मर्जी करते थे, वो कैबिनेट की बात नहीं सुनते थे. विद इलेक्टेड मेंबर्स, जो चुनकर लोगों ने मंत्री भेजे थे, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं था कि वो कोई फैसला सुना सके. उन्हें वही करना पड़ता व्हाट मुशर्रफ एंड हिज कॉप, दैट इज़ उसके साथी आर्मी के और मुशर्रफ जो चाहता. Final decisions on any matter means on any issue of the country. The final decision, the main decision was taken by army officials and General Musharraf. It was decided what will be the result, what they have to do, what law they have to make now. That was the decision of the army officers and General Musharraf. ये सारे फैसले कौन करता? इन दी एंड फैसला वही होता, वही निकल कर सामने आता जो किसी भी मैटर मीन्स किसी भी इशू पर पूरे देश की जो उसका फैसला कौन लेता? वो थे आर्मी ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ. इनके बिना कोई फैसला नहीं ले सकता था.
The question is always, was Musharraf rule democratic? एक्सप्लेन. और नहीं तो इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिलिट्री रूल किसने लीड किया? परवेज़ मुशर्रफ ने. कब? अक्टूबर 99 में. उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? चीफ एग्जीक्यूटिव. बाद में वो क्या बना? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ये सारे 1 मार्क में आते हैं. साथ ही एक रेफरेंडम उसने कब इशू किया? दैट वाज हेल्ड किया 2002. उसमें उसने क्या वर्क किया? 5 इयर्स अपने आप को एक्सटेंशन दे दी. एंड 2002 में उसने क्या किया? लीगल फ्रेमवर्क इशू कर दिया. उसके हिसाब से उसने क्या किया कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एज ही विश्ड. ये सारे 1 मार्क में भी आ सकते हैं. आफ्टर दिस this is that how we you say major decisions in the country are taken. They are taken by elected persons. But in Pakistan, what was the condition? Election was there, ministers were elected, but the power, the adhikar, what we say in Hindi, was not in the hands of elected members. They were in the hands of military corps, that is military officers, and Musharraf. So Pakistan was not a democratic country at that time, from 1999 to the next elections. Now here we will see free and fair electoral competition. This is the second feature of the democracy. Free and fair यानी बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शंस करवाना. What are elections? They are only competitions. So here we will learn of about 2 countries or elections held there. According to this feature, are they democratic countries or not? So we will learn here. This question also comes in 3 marks if it is asked on different countries, and or even of 5 marks. Okay, first we will learn about China. China is our neighboring country, and nowadays it is a big dushman of ours, enemy. Okay, now China got independence near about when we got independence. When India became independent, after that China got independence. Now here we will see what happens in China. 1 mark questions is every point, or otherwise it comes in 3 marks or 5 marks. Elections are held here after 5 years. Parliament's name is Guangguo Renmin Dai Biao Dahu Nash. Otherwise it is called National People's Congress also. Correct? English में its translation is National People's Congress. In Chinese it is Guangguo Renmin Dai Biao Dahui. Now this is the parliament. For this parliament in China, जैसे हमारी में हम संसद कह देते हैं, elections are held after 5 years. चुनाव होते हैं 5 साल के बाद. They appoint the president. The president is appointed in this parliament. Elected members for this parliament is 3,000 persons. 3,000 लोग इसके मेंबर हैं. Many from our country. हमारी कंट्री में 543 है. यहाँ it is 3,000 members are ministers are members of this parliament. Party which rules is Chinese Communist Party. Now contesting candidate needs party approval. Now what happens here? Main party is Chinese Communist Party. This party always wins the election. The contesting candidate who has to contest in the elections, who has to compete in the elections, that person, he needs party approval. He has to get the permission of Chinese Communist Party.
Members are elected from army also. In democracy, army members are not never the ministers in a parliament. But in China, some members are also elected from army. Members of Communist Party and 8 smaller allied parties contested in 2002 and 2003 elections. Allied, Gathbandhan, who joined them. It's very small parties. They were 8 in number. They joined hand with Communist Party and contested in 2002-2003 elections. Now see here, 5 साल बाद चुनाव होते हैं. चाइना में इसका नाम है क्वांगो रेनमिन डाई बाई दाहुल, पार्लियामेंट का नाम. इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नाउ दिस कम्स इन 1 mark, नेम ऑफ द पार्लियामेंट. You can write either in English or in this, there it's Chinese name, anyone. Now elections are held after 5 years, 5 साल बाद इलेक्शन. और चाइना की जो पार्लियामेंट है, these members elect their president. मेंबर्स कितने हैं? 3000. पार्टी कौन सी जीती है हमेशा? Which party wins always? That is Chinese Communist Party, because main party is the Chinese main Communist Party. No other party comes forward. यानी ही नहीं देते किसी को. जिस कैंडिडेट में ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, इलेक्शन में खड़े होना हो, he needs the party approval. That means he gets the permission. उसे परमिशन, इजाज़त लेनी पड़ती है. किसकी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की. मेंबर्स इसके इलेक्ट होते, कुछ मेंबर्स इसके आर्मी में से भी चुने जाते, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कभी. और ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स और 8 छोटी पार्टियों के जो मेंबर थे, 8 छोटी पार्टियां थी एलाइड, जिन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया. इनके साथ हाथ मिलाकर उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया. कब? 2002-2003. उसके पहले इनकी खाली कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ने दी. ये छोटी छोटी पार्टी जिन्हें ये ऊपर उठने ही नहीं देते. दे डोंट अलाउ देम टू कम फॉरवर्ड. दे आर ऑलवेज बैक ड्रॉन. उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है. दे हैव टू ज्वाइन दिस कम्युनिस्ट पार्टी if they want to get election. Now the question comes here is China a democratic country? Why? Your answer should be in yes or no, and then this reasons. Now we will learn about Mexico. Mexico is the part of Northern America continent. ये USA का ये निचले हिस्से में है मेक्सिको. Here you can see. So this Mexico, is it a democratic country? Why? Question comes like this, and 1 mark also can come from here. When it got independence? 1930. Elections are here take place after 6 years. 6 साल बाद यहाँ इलेक्शंस होते हैं. Never military or dictator rule. Elections are held. There is never a military rule, neither a dictator rule. Dictator means only one person rule, like Hitler in Germany. Nowadays you can see that a person of which is that Korea is also a dictator. So here this country Mexico is never under military rule or a dictatorship rule. Till 2000, PRI is a party here. Full form is National Institutional Revolutionary Party. This can come in 1 mark. Full form of PRI, Institutional Revolutionary Party. Till 2000, yani from 1930 to 2000, always PRI wins the election. Why is it so? Why this happened?
because PRI used dirty tricks to win. He used many malpractices. He used every that part which helped this party to win. So what were these dirty tricks? Government officers attended party meetings. All the government workers had to attend the party meetings wherever they were. All the government officers in the country had to attend the party meetings. It was compulsory for them. Teachers forced parents to vote for PRI. Teachers said that if you want your your wards, your children to read in this school, so government schools, then you have to vote for PRI. They were pressurized. Media ignored opposition parties. Media, that is press, you can say TVs, you can say radio, you can say newspapers, magazines, everything, every you say part of media never gave any view or any good point of the opposition parties. They always praised which party? That is PRI. That means media was under the control of Institutional Revolutionary Party, that is PRI. Polling booths where voting is done, where people go to vote, were shifted in the last minute. That means when in the morning there is polling, that is voting will start at 7 o'clock, then at 6:30, 6:45 they will say no, you have not to go here for voting, you have to go to that place. That means if we talk about Ludhiana, we say the polling booth is in Agarnagar, but at the next minute at 6:45 they will say no, the polling booth is at the bus stand. Then the people have to go there. So this created a very harassment between the people. How they could go voting for such a long distance now? Spent large sum of money in the campaigning about telling their policies to the people. That means meeting the people for the party meeting, everything. Lot of money was spent. Lot of money. That means a large sum of money was spent on giving lectures, meeting people, and printing pamphlets, etc. ठीक है. Now I will explain you in हिंदी. मेक्सिको आज़ादी मिली 1930 में. इलेक्शंस होते हैं 6 साल बाद. कभी मिलिट्री राज के नीचे नहीं आया, ना ही कभी डिक्टेटरशिप रूल आया. 2000 तक PRI, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यही चुनाव जीतती रही. ये चुनाव कैसे जीतती रही? क्योंकि इसने हर गलत रास्ता अपनाया, डर्टी ट्रिक्स प्ले की, यानी जो भी इससे संभव हो सका वो इसने किया. दीज डर्टी ट्रिक्स वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स अटेंडेड पार्टी मीटिंग. जितने भी सरकारी अफसर थे वो उनको पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी. टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते, ज़बरदस्ती करते कि आपने वोट किसको डालनी है? PRI को, नहीं तो आपके बच्चे स्कूलों से हटा दिए जाएं. मीडिया, इसका मतलब ये हुआ न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, मैगज़ीन वगैरह जो भी थी, वो कभी विरोधी पार्टियों के जो व्यूज़ थे, जो उनके अच्छे काम थे, उनको कभी छापते ही नहीं थे, लोगों तक बताते ही नहीं थे. इग्नोर करना होता है कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे. और मीडिया किसके कंट्रोल में था? PRI के. वो वही बोलता जो PRI चाहते. पोलिंग बूथ्स यानी चुनाव केंद्र, जहाँ जाके लोग वोट डालते हैं, वो समय पर मीन्स
जैसे 7 बजे वोटिंग होनी है तो 6:15, 6:30, पौने 7 ऐसे कह देना कि नहीं 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 भाई, इस स्कूल में वोटिंग नहीं होनी है, वहाँ जो स्कूल बस स्टैंड के पास है या मार्केट में है उस वहाँ पर पोलिंग होनी है, इस गांव में नहीं होनी, वो दूसरे गांव में होनी है। लाइक दिस, बिल्कुल समय पर एंड मौके पर इसे बदल दिया जाता। बहुत सारा पैसा जो है वो प्रचार पर खर्च किया जाता, पैम्फलेट लगाने पर, लोगों को मिलने पर, अनाउंसमेंट्स कराने के लिए, और किसी भी मंत्री को जिताने के लिए, जैसे हम कह देते हैं कि शराब बांटे, पैसे बांटे, इस तरह से बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता। तो बच्चों यहाँ से फ्रॉम हियर वी लर्न in these countries, they both China and Mexico, there are not free and fair elections, साफ सुथरे चुनाव नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो दूसरा खूबी है वो यही है कि चुनाव जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है, जो सही बंदा होगा वो चुना जाएगा, द पर्सन हु इज़ राइट ही विल बी इलेक्टेड, बट इन दीज टू कंट्रीज दिस इज़ नॉट हैपनिंग. What is happening is pressurization. In China only one party, but in Mexico there are many parties, but only PRI wins. Why? Because they use all dirty methods to win the elections. Now next we will see one person, one vote, one value. Here we will see about 3 countries. One person, that is every citizen, one vote. Every citizen has a vote and one value, and every person, every citizen's vote has a value. That means कि जितने भी नागरिक हैं, एज लिमिट इज़ देयर फ्रॉम वेयर पर्सन स्टार्ट हो रहे हैं, एज इन अवर कंट्री इज 18 years. सो 18 years के बाद एवरी पर्सन ऑफ एवरी सिटीजन of the country who is of 18 years in our country India, they can vote. So every citizen's vote after 18 years when they are voting age has a value. That means that vote will be counted. So here we will learn about see what is the condition of 3 countries. This can come in 1 mark and even in 3 marks, all the 3 countries together. So first we will see Saudi Arabia, a Muslim country, Estonia. Then we will see of Fiji Islands that are near Australia. Okay. Now see in Saudi Arabia. Saudi Arabia is a Muslim country where women do not have right to vote. Women can't vote here. So it can't be called a democratic country. If the question comes, give examples of one person, one vote, one value, where this policy is not adopted, then you will give the this country's examples. सऊदी अरेबिया में मुसलमान देश जहाँ औरतें वोट नहीं डाल सकती. सेकेंड इज एस्टोनिया. दिस इज एस्टोनिया. एस्टोनिया सिटीजनशिप रूल्स आर वेरी डिफरेंट. सिटीजनशिप रूल्स, नागरिकता के जो कानून हैं वो बिल्कुल अलग हैं. हियर व्हाट इज इट? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटी. मैनी पीपल हैव कम हियर फ्रॉम रशिया एंड सेटल्ड डाउन. माइनॉरिटी लेस इन पॉपुलेशन, उनकी गिनती कम है वहाँ पर. सो माइनॉरिटी टू गेट राइट टू वोट, it is very difficult for them to make their vote, to get their right to vote. यहाँ के जो रशियन कम्युनिटी है, जो रशिया से आकर लोग यहाँ बसे हुए हैं, उनकी गिनती बहुत कम है. वो कम गिनती वालों में ही आते हैं एंड उन्हें अपनी वोट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, ये अधिकार लेने में. किसका? वोटिंग का. सो हियर ऑल्सो it is not, they don't follow the policy of one person, one vote, one value. Whereas this feature is feature of the democracy is very important. ये बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए. एंड देन यू कम टू फिजी. फिजी इलेक्टोरल सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट. यहाँ चुनाव का जो तरीका है वो बड़ा अलग है. फिजी
दे आर आइलैंड्स, आइलैंड्स होते हैं धरती का वो टुकड़ा, पार्ट ऑफ ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये फिजी आइलैंड्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में काफ़ी दूर। यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, चुनाव का तरीका बड़ा ही अलग है। वोटर ऑफ नेटिव फिजी, इंडिग्नियस कहते हैं उसे, नेटिव फिजी हैज़ मोर वैल्यू। नेटिव फिजी मीन्स जो यहाँ के नागरिक, जैसे हम इंडिया के हैं नागरिक हैं, देयर वोट इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन इंडियन फिजियन वोट। इंडियन फिजियन वोट हैज़ लेस वैल्यू। इंडिया से जाकर जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, दे आर कॉल्ड इंडियन फिजियंस, देयर वोट हैज़ वेरी लेस वैल्यू, दैट इज 1:2 रेशियो इट गोज, यानी 2 votes ऑफ इंडियन फिजियन इज इक्वल टू 1 vote ऑफ फिजी नेटिव। यानी वहाँ की अगर उन्होंने वोट करनी है इंडियन फिजियंस की, तो 2 वोट को 1 वोट गिनेंगे। that means they have less value who Indian Fijian votes. Here we learn saw about 3 countries, that is Saudi Arabia, Estonia and Fiji. The question when comes, one person one vote value is a feature of democracy. So give the examples of the country who don't follow this policy. Then you have to write of these countries why. And sometimes they will be given the country name, and Saudi Arabia, Estonia and Fiji are not democratic countries. Why? Because they don't follow the feature one person one vote one value. So you will then give the why it is so. Saudi Arabia, women do not vote. Estonia, their citizenship is very different. Russians who are in minority, they get very they have to follow many difficulties in making their votes. They're getting right to vote. But in Fiji, it is a different thing. In their elections, Indian Fijian vote has less importance than the native Fijians. Next, we will learn rule of law and respect for rules. This is the fourth feature of democracy. Now here we will see rule of law. कानून के दायरे में रहकर राज कर, कानून का राज, एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, रिस्पेक्ट आदर सत्कार करना रूल्स का, कानून का. दिस मीन्स एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ. हर कोई कानून की नज़रों में एक समान है, पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, एनी पर्सन, एंड शुड वर्क इन द लिमिटेशंस ऑफ लॉ, और उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है. दैट इज इलेक्टेड पर्सन्स हु रूल ऑन अस एंड सिटीजन्स ऑल्सो. राइट्स प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका जो बिल्कुल आज़ाद है. दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ whom? The elected persons and the citizens. Citizens and elected persons have to work under the limitations of the laws, under the limitations of the rules. यानी हर व्यक्ति कानून की नज़रों में एक समान है. कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, चुने हुए लोगों को भी और नागरिकों को. और जो इनके अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा कौन करता है? वो है एक आज़ाद न्यायपालिका. यहाँ हम एग्जांपल लेंगे जिम्बाब्वे. हियर वी विल सी द country Zimbabwe. We will learn its example. We will see how the country works, how the rule is working there. Zimbabwe is a country of African continent. See here, this is Zimbabwe. South Africa से ऊपर है Zimbabwe, and Botswana, Zambia, Namibia. These are its neighboring countries. Zimbabwe is a country of African continent. Here we will learn the blacks country. Zimbabwe was under white minority.
white minority, British rule. For a long time it was under British rule. Got independence in 1980. 1980 में इसे आज़ादी मिली. काफ़ी लंबे समय तक जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब इनके ऊपर भी अंग्रेज़ शासन करते. साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ठीक है, यूसे बोल्वेना एंड दिस Tanzania, everywhere they were white rule, that is British rule. And they got this country Zimbabwe got independence in 1980. आज़ाद कब हुआ? 1980 में. रूलिंग पार्टी कौन थी? ज़ानू पीएफ. ज़ानू पीएफ नाम की पार्टी यहाँ राज करती थी. ज़ानू पीएफ कैसे? जैसे हम कहते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आप, AIADMK, ठीक है, इस तरह से. ये पार्टी कौन थी? विच वॉज दिस पार्टी? दिस पार्टी लेड फ्रीडम स्ट्रगल इन जिम्बाब्वे. फ्रीडम स्ट्रगल, ए वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, ज़ानू पीएफ उसमें सबसे आगे थी. ये पार्टी यानी इसके नेता जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. द लीडर ऑफ दिस पार्टी वॉज रॉबर्ट मुगेब, नाउ प्रेसिडेंट. लीडर ऑफ दिस पार्टी एट दैट टाइम, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, हु लेड दिस पार्टी, दैट पर्सन वॉज रॉबर्ट मुगेब. मुगेब was the leader of the party and leader of the freedom struggle. He fought for the freedom. But and now he is the president of the country because people like him very much. Now elections are won by ZANU PF since independence, that is from 1980. Elections are always won by ZANU PF. Okay? Here we will see that leaders, although they are popular, but they also don't rule properly. This is what we are going to see here. See, यहाँ तक मैं हिंदी में भी बता देती हूँ. ये वाइट माइनॉरिटी के अंडर था. यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन ब्लैक थी, वाइट कम गिनती में थी. जैसे हमारे देश में भी थे, कम गिनती में थे, बट दे वर पावरफुल, दे हैड मनी. These people like Indians, they were very backward, they were very poor. India was not that poor, but they were poor. Zimbabwe. Here यहाँ जो है गरीब लोग थे, चरवाहे थे, मेन काम इनका चरवाहों का था. और ये लोग गरीबी के मारे हुए थे. यहाँ राजपाट किसने चलाया? कम गिनती में होते हुए भी अंग्रेज़ों ने. अंग्रेज़ों से इन्हें आज़ादी मिली 1980 में. रूलिंग पार्टी यहाँ बनी ज़ानू पीएफ 80 के बाद, क्योंकि इस पार्टी ने यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सबसे आगे थी ये पार्टी और इसका नेता था रॉबर्ट मुगेब, जिसने लड़ा इस आज़ादी के आंदोलन में सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया और देश को आज़ादी दिलाई. अब ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? जिम्बाब्वे के. इलेक्शंस जो हैं वो हर बार जीतते हैं कौन? ज़ानू पीएफ पार्टी. मुगेब इज़ पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर मीन्स टू विन इलेक्शंस. मुगेब लोगों में बहुत ही जाना माना नाम है. लोग इसे बड़े प्यार करते हैं. लोग, पीपल लव हिम, पीपल लाइक हिम, बट देयर इज़ सम फियर इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट. उसे कहीं कोई डर है कि शायद लोग मुझे ना चुने. सो व्हाट ही डज, ही यूजेस अनफेयर मीन्स. Unfair means he uses all that dirty tricks which he can do to win election. Elections यानी चुनाव जीतने के लिए वो हर घटिया तरीका अपनाता है. So what Mugabe did for this? Mugabe इसके लिए क्या करता था? What type of dirty tricks did he play? कौन से घटिया तरीके वो यूज़ करता था? सबसे पहले फर्स्ट व्हाट थिंग ही डिड,
after becoming the president. He changed the constitution many times, like Pervez Musharraf in Pakistan. उसने बहुत बार जो है संविधान जिम्बाब्वे का ही बदल डाला. To increase his powers. Why did he do so? Why did he change the constitution? To increase his powers, rights. That he is not answerable to anyone. That means no one, that is any citizen, any minister, can question him for what he is doing. So उसने ऐसा क्यों किया? उसने इसलिए ऐसा किया ताकि उसकी ताकत बढ़े, उसके अधिकार बढ़ जाएं. संविधान में उसने अपने आप को बहुत सारे अधिकार दे दिए ताकि लोग उसे ना पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया. वो अपनी मन मर्जी कर सके. चुनाव हो तो भी वही जीते, क्योंकि वही करेगा सब कुछ. लोग डर से ही डालेंगे कि अगर हमने वोट नहीं डाली तो पता नहीं ये क्या करेगा. ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स harassed. They were always their meetings were disrupted. They were not allowed to do meetings. They were not allowed to give any lectures. Opposition, that is opposite parties, जो उसकी विरोधी पार्टियां थी, उनके वर्कर्स, उनके जो कामें थे, उन्हें बहुत ही तंग किया जाता. उनकी पार्टी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता है. उन्हें मीटिंग नहीं की जाने देती, वो लेक्चर नहीं दे सकते थे. ही डिड वॉट एवर ही कुड टू हरास देम, उन्हें तंग करने के लिए. देयर मीटिंग्स डिस्टर्प्टेड. वेन एवर दे मीटेड एनीवेयर, ही सेंट हिज वर्कर्स so that their meeting is disrupted, ताकि उनकी मीटिंग खराब हो सके, so that they dismiss their meeting. They did everything. Then public protests, जो लोग जो हैं वो जो विरोध करते हैं किसी चीज़ का, सड़कों पर आते हैं, नारे भी लगाते हैं कि भाई शांति में मार्च भी. समटाइम्स देयर इज peace march, sometimes there is slogans. So all these protests were called illegal, गैर कानूनी. इन्हें वो गैर कानूनी कह देता. Demonstrations against government. Demonstrations कोई दिखावा जो करते हैं, जैसे हम कहते हैं भूख हड़ताल पर बैठ गया, ठीक है, कोई नारेबाजी की, पोस्टर्स लगा दिए. All these were declared illegal. Illegal means सरकार, यानी जो ये मुगेब था, the president of Zimbabwe, he said that these all are illegal. People can't protest, people can't demonstrate, they can't put any posters for in opposition of the ruling party. They can't give slogans, they can't take out silent protests, nothing. They can't do anything, they can't do meetings. So he said that these all were illegal. Illegal means गैर कानूनी था ये सब कुछ. And there is a law that limits the right to criticize the president. He also made a law in the constitution that people cannot criticize the president, that people can't speak against the president. They can't say that this work done by the president is not right. उसने ऐसा एक कानून बना दिया संविधान में ताकि लोग उसकी निंदा ही ना कर सकें, उसके किसी काम को गैर कानूनी ना बता सकें. जो वह करे वो सब ठीक. मीडिया वॉज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. मीडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाउ आई सेड यू फर्स्ट, दैट इज प्रेस, वेयर न्यूज़ पेपर्स, आजकल इंटरनेट एंड टीवीज, रेडियोज, मैगजीन, एवरीथिंग आर ए पार्ट ऑफ मीडिया. So they were under government control. Government control means what government wants, they will say that, they will print out that. सरकार के अधीन थे ये सारा मीडिया. जैसा सरकार चाहती वैसा वो अपने न्यूज़पेपर में छापते, टीवी पर वो न्यूज़ देते, सब काम वैसे ही करते. Some newspaper were independent. कुछ न्यूज़पेपर आज़ाद भी थे जो मुगेब का कहना नहीं मानते थे. बट जर्नलिस्ट होते हैं पत्रकार, जो
खबरें चुनते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं. Those who you say collect the news for the newspapers, for the TVs. They are journalists who move in the country and see after what is going on, and they give reports of the things on TVs, radios, and you see newspapers and magazines. Were punished. Who spoke against him, they all were punished. उन सभी को वो सजा देता. If they went against the government, हिम्मत ही नहीं थी उनकी, चाहे वो न्यूज़पेपर आज़ाद थे. इग्नोर्ड कोर्ट जजमेंट्स. कोर्ट कचहरी, जजमेंट्स फैसले, कचहरियाँ जो भी फैसले देती वो इग्नोर करता, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता. दैट वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दोज हु वर अगेंस्ट हिम. एनी जजमेंट, any decision of the government which was against the government, which was not in favor of Mugabe, he did not pay any attention to it. उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता. So the question here is comes to, according to the feature of rule of law and respect for rules, is Zimbabwe a democratic country? Otherwise, rule of law and respect for rules is very important in this democracy. Give example and explain. तो आपने ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देकर उसे एक्सप्लेन कर. 1 मार्क में आता है who was ruler before 1980, that is white minority. Independence in 1980. Parties ZANU PF. Full form, it led the freedom struggle, and the leader was Robert Mugabe, and now he is the president of the country. So if it is asked which, give 2 means, then give any 2. If it comes in 5 months, then write the full answer. Now these were the 4 importances of features of the democracy. Significance आ जाए, importance आ जाए, features आ जाए, it is all the same. You have to write these 4 features. Now next we will come that from these examples what we learned. क्या सीखा हमने इन एग्जाम्पल से? किससे? पाकिस्तान के मुशर्रफ रूल से, मैक्सिको में सिंगल पार्टी रूल से, इलेक्शन सिस्टम से. वहाँ जो है PRI क्या करती है, what they do, and in China single party rule. And then Zimbabwe popular leader, what did he do? So what we see here, from these examples we learn, we come to this point that popular approval of rulers is necessary in democracy. Yes, popular approval. That means citizens should approve that particular person. They should know who he is, what are his policies. This is very important in democracy. किसी व्यक्ति के बारे में नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए, नागरिक उसे जानते पहचानते हों, ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में. Popular governments can be undemocratic and leaders autocrats. Popular governments, which governments are very favorable of citizens, are liked by the citizens. They also can be undemocratic. They also will not follow the rules of what? Democracy. What should be there in democracy. And leaders, autocrats. They do what they need, what they want, to be on that chair. So हिंदी में अगर इसे मैं कम कहें, जो सरकार लोगों की चाहती है, जिसे लोग पसंद करते हैं, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. अनडेमोक्रेटिक मीन्स जो डेमोक्रेसी को फॉलो ना करे, लोकतंत्र के हिसाब से ना चले, वो नेता भी ऑटोक्रेट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ
अपने विषय में ही सोचेंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएं, लोगों तक वो कुछ नहीं उन्हें समझते। टू असेस डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इलेक्शंस। ये भी हमने देखा कि इलेक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, असेस करना, जज करना। वी शुड जज द इलेक्शंस। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी, टू जज द इलेक्शन। यानी जब भी चुनाव हो तो जो भी उसका नतीजा सामने निकल के आता है, जो भी सरकार काम करती है, व्हाट द गवर्नमेंट डू, व्हाट द रिजल्ट हैज़ कम आउट, वी शुड टेक ए जजमेंट फ्रॉम देयर within the 4 years or 5 years or 6 years, whatever the time period is of the next election, then what is the government or what is the person whom we have elected, what he is doing, then make the view for the next election. फिर अपना विचार बनाने चाहिए अगले चुनाव के लिए। पूरी तरह उसको ध्यान से देखो, what happened, दैट इज़ बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। चुनाव के पहले क्या हो रहा था, क्या कह रही थी ये पार्टियाँ, वॉट वर दे सेइंग बिफोर द इलेक्शन, वॉट वर दे सेइंग, वॉट वर देयर पॉलिसीज, एंड आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर विनिंग, विच एवर पार्टी विन्स, आर दे डूइंग वॉट दे सेड बिफोर इलेक्शन, आर दे वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट? इफ नो, then we can change our decision. Respect the rights given by the Constitution. Are the ministers who we have elected to run the government, they follow the rules and rights mentioned for them in the Constitution? यानी कि संविधान में जो कुछ भी काम उन्हें दिया गया है, जो नेता हम चुनकर भेजते हैं, क्या वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं? This also should be seen. These are the things that we should see in democracy about the leaders. Then only we can assess the democracy. What is happening in the country? That is what we saw there first. How should be the rule? Who are these people? People are who elect and who work as government. And what form of rule? कैसा राज होना चाहिए? मुशर्रफ जैसा, मुगेव जैसा, चाइना जैसा या मेक्सिको जैसा? व्हाट टाइप ऑफ रूल? डिक्टेटरशिप, सिंगल लीडर, सिंगल पार्टी, और इट शुड बी मोनार्ची, किंगशिप. नाउ फ्रॉम हियर, so we came to know about undemocratic governments also. These features we learned. They were of democracy, that the democratic government will be of like this. But now from here we will come to know that undemocratic governments, what type of they are? गैर लोकतांत्रिक सरकारें, that is, people do not choose rulers. In undemocratic governments, they are not chosen by the people. They are dictators or kings are we rule. Best example is Germany, nowadays Korea, and Musharraf's rule. See, their government was elected, but that was a धोखाधड़ी. Yeah? That was not fair. That was a fraud thing done by him. He just to wipe up the tears of the people. He elected the government, but the main ruling was military. So that was an undemocratic rule. The rulers elected did not rule here. In China, it is single party. No, there is not. If you see in Saudi Arabia, there is kingship rule. They are hereditary kings. There they don't allow women to vote. That is not democracy. They are not elected by the people. They can't criticize government or form association. People here in undemocratic governments, they can never criticize the government. वो सरकार के विरोध में बोल ही नहीं सकते. और form associations,
ग्रुप्स नहीं बना सकते। जैसे हम कह देते हैं कि ये वर्कर्स एसोसिएशन है, ये कामों का संगठन है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का संगठन है, टीचर्स का संगठन है। नो, यू कांट फॉर्म लाइक दैट। करेक्ट। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पुरानी अगर हम राजपाट देखें, इफ वी सी इन Saudi Arabia or at the time of Musharraf rule, people could not criticize him. Mugabe, people could not criticize him. If elected by the people, then also they can't take final decision, as we saw in Pakistan. Although they were elected, that is the cabinet was elected, civilians, but they could not give the final decision. The major decision was given by the army and Musharraf. पूरा राजपाट कंट्रोल किसके अधीन था? आर्मी के। चाहे इलेक्शंस करवा दी गई थी। नो फ्री फेयर इलेक्शंस लाइक इन चाइना। सिंगल पार्टी रूल। People whom they are to vote when there is no other party. They have no choice. They have the choice only the ruling party. Single party rule. This is also undemocratic. That is, China is an undemocratic country. No political equality like in Saudi Arabia. Only men can vote. Women cannot vote. There is kingship rule there. So this is not, that in means राजनीतिक तौर पर कोई समानता नहीं है वहाँ राजनीति में, political field में. Leaders do all that help in making them powerful. नेता वही करते हैं जिनसे उनकी ताकत बढ़े. Like in Pakistan, in Zimbabwe, both the leaders, in Zimbabwe Mugabe and Pakistan Musharraf, they changed the constitution according to them. Just what to do, what for? To raise their powers. अपनी अधिकार बढ़ाने के लिए उन्होंने संविधान में changes की. Now the questions come difference between democratic and non-democratic country. See, these are the features of undemocratic country. No हटा के आप लिखो people's choose rulers. They can criticize government, form association. In democratic rule, इसको opposite करके लिख दो. Both are the same. Either you write the features of democracy on one side and these are the features of undemocratic governments. Next, arguments against democracy. Against होता है उसके विरोध में, किसी चीज़ के विरोध में बोलना. What we speak against democracy, that is demerits. Demerits, backdraws, downfalls. ठीक है. लूजिंग पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अगर हम हिंदी में कहें, डेमोक्रेसी की खामियां क्या हैं, कमियां उसकी क्या हैं, यानी किस तरह डेमोक्रेसी एक अच्छा राज नहीं हो सकता, क्या गलतियां आती हैं उसमें से निकल कर. नाउ हियर वी विल सी, जिसे हम नुकसान कह सकते हैं. डीमेरिट्स, लीडर्स कीप चेंजिंग. सबसे बड़ा नुकसान है ये है कि 5 साल बाद जैसे हमारे देश में चुनाव होते हैं, नेता बदल जाते हैं. लीडर्स चेंज आफ्टर एवरी 5 years. Only some leaders they come continuously. Otherwise, leaders as well as the ruling party changes. It leads to instability. टिकाऊ पर नहीं रहता. Instability का हिंदी में मतलब है देर आर नॉट स्टेबल, दैट इज टिकाऊ नहीं रहती सरकार. The first ruling party has made some policies. The next coming ruling party they change the policies. उसे काट देते, अपनी पॉलिसियाँ शुरू कर देते. Sometimes what happens when in opposition they defend they argue that this policy is not good, this policy is not good. But when they come into rule, they follow the same policies. हमारे देश का ये एक अच्छा उदाहरण है. We can see in our country when in opposition of Congress, BJP,
They were not in favor of many policies of Manmohan Singh's government, but after becoming the ruling party, they followed many policies of Manmohan Singh only, but only by changing their name. Just change their name. This happens in democracy. लीडर्स बदलते रहते हैं, टिकाऊपन नहीं रहता, पार्टी हट गई, नई पॉलिसियाँ आ गई, नए रेगुलेशंस हो गए, इस तरह लोग उसी में ही उलझे रहते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कंपटीशन एंड पावर प्ले। लोकतंत्र क्या है? दिस इज ए पावर प्ले। ये खेल है ताकत का। जिसने अपनी ताकत दिखा दी, जिसने अपना आपको मजबूत दिखा दिया, दैट पर्सन, दैट पार्टी विन्स। ऑल अबाउट कंपटीशन। कुछ नहीं है एक मुकाबला एक पार्टी का दूसरे से। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे पर पूरा कीचड़ भी उछालते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता व्हाट दे शुड डू। नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यहाँ आप किसी अच्छे काम की आस नहीं रख सकते कि रूलिंग पार्टी आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। नो, here you can't see about that, you can't even think about that, because when a party changes ruling party, they start their own policies. Until 5 years they do some works which they are in their favor, which they are not. मतलब जो उन्होंने चाहा होता है अपने हिसाब से वो करते हैं। Many people have to be consulted. It leads to delays. If any issue raises in the country, many people are to be consulted. बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरे किए जाते हैं, कमेटीज़ बनाई जाती है, they are formed many committees, many people are consulted. So what will happen, what we should do, what we should not do, and for this a long period time is gone away. The लंबा समय इसमें लग जाता है, and till that time that issue goes into a peace. वो बिल्कुल शांत हो जाता है इशू, लोग उसे भूल ही जाते हैं तकरीबन। इट लीड्स टू डिले। यही कारण होता है। क्या कारण उसमें मेन आता है कि फ़ैसला आने में जब देरी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि चुप ही हो जाओ, इसका फ़ैसला नहीं आने वाला, क्योंकि एक कमेटी बनी उसका नहीं लगा, सेकंड कमेटी, बिकॉज द मिनिस्टर्स ओनली डोंट लाइक द रिजल्ट विच हैज़ कम आउट। देन लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। लीडर्स जो हैं, नेता, उन्हें ही नहीं पता होता कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, लाइक इन आवर कंट्री वी कैन सी, आई एम नॉट सेइंग एनी बैड पॉइंट, बट वी कैन सी सम Bollywood actors are in the field of politics. What do they know about citizens? आम जनता के बारे में वो कुछ नहीं जानते, वो कभी आके रहते ही नहीं हैं उनके बीच में। When they are elected from a place, they live in Mumbai, they are elected from Rajasthan, they are elected from Punjab, they are elected from Gujarat. They don't know what is happening in Gujarat, what is happening in Punjab, from the area where they are elected. So what will they do? This is also not in favor of the people. That results in a bad democracy. This leads to bad decision. इसीलिए हमेशा जो नतीजे निकल के आते हैं वो तकरीबन बड़े बुरे होते हैं। When these people do not know about the people who are living in that area, correct? Then what will we do? Like we say, myself, I am from Punjab. अगर मैं कल जाके चुनाव महाराष्ट्र से लड़ लूँ, कभी महाराष्ट्र तो गए नहीं, तो वहाँ के लोगों के बारे में क्या करूँ? What do I know about those people? Nothing. So whatever decision I will give there, my mind will work according to Punjab, not according to Maharashtra. Based on electoral competition. This is only a competition. Election competition. The result which comes out. Here also what happens, sometimes the person is elected because he is of your caste, he is of your religion, like this. Or he is one of your relation. Then the results are also bad. This leads to corruption. Corruption. That means to win elections, person can go to play any dirty tricks. Money,
can be circulated, other things can be circulated, like we say हिंदी में जैसे हम नशा कह देते हैं, नशा भी बांटा जाता है, पैसे भी बांटे जाते हैं, कई समझौते भी कर लिए जाते हैं लोगों के साथ. दिस ऑल हैपन्स एंड दिस लीड्स टू करप्शन. बंदा क्या कहता है कि चलो चलो ये चुना गया, देन इफ दिस पर्सन इज इलेक्टेड वी कैन आस्क हिम टू डू दिस वर्क ऑफ अदर्स, एंड दिस हैपन्स इन डेमोक्रेसी. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम. आम जनता को कुछ राजनीति के बारे में नहीं पता है. बट नाउ वी कैन से टाइम इज चेंजिंग. पीपल आर एजुकेटेड, दे नो वेल अबाउट द पॉलिटिक्स व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज एजुकेटेड पर्सनस नाउ. पहले था लोग बड़े अनपढ़ थे, उन्हें पता ही नहीं था, कह देते थे ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारा है, ये हमारा काम करे, लोग वोट डाल देते. बट नाउ डेज इट इज़ नॉट हैपनिंग. टाइम इज चेंजिंग, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो बट ordinary people, educated have come forward, but there are still people who are not related to this politics from any way, any point, so they do not know what is good for them. उन्हें पता ही नहीं होता. As we say, they vote in the same way. So these are the demerits of the democracy. Question can come. Write 2 points, arguments against democracy. That means we have to write demerits. Write to this question can come in 2 marks, 1 mark, 3 mark, 5 marks. And next, see, we will see the case here in 1958 to 1961. 1958 से लेकर 1961 तक what happened, what was the situation in, we will see here, compare 2 countries, that is China and India. There was a famine at that time from 58 to 61. That means 58, 59, 60, 61, near about 3-4 years. So in these 3-4 years, what happened in China? China had the worst recorded famine in the history of world. दुनिया के इतिहास में, in the world history, this was the biggest and longest famine, and the worst one where a lot of damage was for the people. It was recorded like that in China. famine, सूखा पड़ा, भूखमरी फैली. People had nothing to eat, no food, no agriculture, no rain. So there was no produce of agriculture. Many people, many you say animals, birds, everything was dead. He says the recorded number of people were 3 crore people. 3 crore people died in China because of this famine. सबसे जो है बुरा फेमाइन, बुरी भूखमरी थी चाइना की है. उस समय ये भूखमरी इंडिया में भी आई, चाइना में भी आई. लेकिन चाइना के हालात क्या थे कि वहाँ 3 करोड़ लोग इस भूखमरी के कारण ही मर गए. एंड एट द टाइम इंडिया वॉज नॉट इकोनॉमिकली साउंड. दोनों ही देश आज़ाद हुए थे एक दूसरे के नज़दीक. 1947 में हम हुए थे एंड इंडिया, एंड आफ्टर सम टाइम वॉज चाइना. बट चाइना वॉज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग. आर्थिक तौर से वो हमसे अच्छा था. बट इंडिया वॉज इकोनॉमिकली वीक. दैट मीन्स इट वॉज ए पुअर कंट्री एट दैट टाइम, बट हैड नो इफेक्ट ऑफ फेमाइन. पर यहाँ उस भूखमरी का बहुत कम असर देखने को मिला, ना के बराबर. सिचुएशन दोनों कंट्रीज की डिफरेंट थी. नो व्हाट वाज द रीज़न? What was the reason behind this? If you see the main reason, the economic condition of China was best than India. Then too, China had a worst famine, but this country leaders do not accept it. वो मानते ही नहीं इस बात को. उन्होंने कभी इसको उजागर ही नहीं होने दिया. जैसे आजकल कोरोना वायरस है,
कोरोना वायरस में इन चाइना का बड़ा नुकसान हुआ, बट दे डोंट से लाइक दैट, दे नेवर शो इन द न्यूज़. Same was at this time of famine, and at that time India was very weak economically. आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, poor country था. But then too, यहाँ जो है here there was very less effect. No effect means very less, ना के बराबर यहाँ असर था इस सोके का, इस भुखमरी का. इसके पीछे what was the reason? कारण इसके पीछे क्या था? इंडिया हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम. इंडिया में बहुत सी पार्टियां थी उस समय. कांग्रेस थी, बीएसपी भी थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी थी. ये मल्टी पार्टी, कई पार्टियां थी, जो स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज भी थी उस समय. सो इफ इंडियन गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन एनी had not responded to this disaster, that is famine, then they would have lost in the next election. अगर सरकार ने उस समय इस भुखमरी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया होता तो अगले इलेक्शंस उन्होंने हार जाना था. That is why the Indian government responded towards this famine. उन्होंने पूरा इस फूड स्कैर्सिटी की ओर ध्यान दिया, लोगों की उन्होंने देखभाल की, खाना पहुंचाया, लोगों की हेल्प की. बट इन चाइना, इफ रूलिंग पार्टी डिड नॉट लुक आफ्टर दिस सिचुएशन, इलेक्शंस विल नॉट बी इन देयर फेवर. दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया. उन्हें पता था कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया, देन अगली इलेक्शंस दे विल नॉट विन, दे विल लूज द इलेक्शन. बट इन चाइना दिस वाज सिंगल पार्टी रूल, एज वी हैव सीन इन द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ रूल है, एक ही पार्टी हमेशा जीतती है. सो दे डिड नॉट वरी, सो दे डिड नॉट टेक एनी यू से दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी वे टू दैट फेमाइन डिजास्टर. उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. लोग मरते हैं तो मरे, उन्हें क्या लेना देना. they felt that if the people are dying, population is decreasing, it is good for them. They have nothing to do with the population. Their party will win if the population is less also. They point out that there was no famine in the country. वो हमेशा यही बताते हैं. They always say that this type of famine never occurred in their country. कभी ऐसा भूखमरी, ऐसे ही सूखा जो है उनके देश में कभी पड़ा ही नहीं है. This type of party system also makes a country democratic and non-democratic. ये हमने पीछे भी पढ़ा. This type of party system, that is, if there is a single party in China, they will not look after the people, their citizens. They only are in a way of thinking only about their own self, कि वो उन्हें अपने लिए क्या करना है ताकि उनकी पार्टी जीते. उनके लिए कुछ नहीं, एक ही तो पार्टी है वहाँ पर. बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, वेयर देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सी पार्टियाँ हैं, तो वहाँ पर इन पार्टीज़ को ध्यान देना पड़ता है. ये भी एक गुण अवगुण है ऑफ फीचर है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का. नाउ नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मीन्स फॉर डेमोक्रेसी इन फेवर, यानी उसके पक्ष में बोलना. दैट इज मेरिट्स, लाभ. Question can come, write arguments for democracy. That is, what are the merits of democracy? More accountable form of government. हमेशा जवाब दे है ये सरकार. That is, they have to answer to the people. If they don't work according to the people, people can change them. India is the best example for this. Anything what is happening in the country, see that what we have talked before of the famine of 1958 to 61. At that time, Congress was ruling. They looked after this situation and won the next election there. This is what happens in our country. Correct? So, if
the government is working according to the people, looking after the needs of the people, then they will win the election. So they are always answerable to the people, accountable, that they will work according to the wish of the people. Improves the quality of decision making. Decision making quality is always improved. यानी जो भी फैसला निकल के आता है वो फैसला हमेशा अच्छा ही होता है, उस इशू पर बहुत ध्यान दिया जाता है. दैट इशू ऑन विच द डिसीजन हैज़ टू कम आउट इज़ वॉच्ड फ्रॉम एवरी एंगल. कमेटीज आर फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म, डिफरेंट पीपल्स आर कंसल्टेड. पीछे हमने पढ़ा था कि दिस इज़ अ डीमेरिट, क्योंकि लंबा समय जब चलता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है, लोग उस इशू को ही भूल जाते हैं. जब तक फैसला आता है तब तक वो लोग जिन्होंने वो गलतियाँ की होती हैं वो आज़ादी से अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं. बट व्हाट ही सेज हियर, उसका एक लाभ भी है. व्हाट इज़ दैट merit, what is that good thing, that when many people are consulted, then good bad views also come in forward, that if this thing is done then this bad point can come forward, if this thing is done then this good point will come forward. So these discussions bring out a good डिसीजन, एक अच्छा फैसला लेकर आते हैं. जब बहुत से लोगों से सलाह की जाती है, मशवरा किया जाता है, विचार वटांदरा किया जाता है. प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. मेथड्स, तरीका, एक ढंग तरीका हमें देता है वो आप सब लोगों को किससे डील करने का, किससे सहमति लेने का. डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज़ इन आवर कंट्री people are of many religion, of many castes. That is a lot of diversity in our country. In this type of diversity there are conflicts, there are differences. बहुत सी अलग विचारधाराएं होती हैं, बहुत सी छुटपुट झगड़े भी चलते रहते हैं. तो in democracy it provides many ways to you so that you can come out of these conflicts and these differences. आपको रास्ते दिखाते हैं ताकि ये लड़ाई झगड़े आप में हो ही ना. इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, पहचान, उनका आदर सत्कार, उन्हें एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको बढ़ाती है. ये किसकी? नागरिक की. नागरिक के इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है कौन? डेमोक्रेसी. दैट इज एवरी वन इन द कंट्री, rich or poor, educated, uneducated, for good family, bad family, backward areas or flourishing areas, anywhere that person lives, of any caste, any religion, any area has a equal say in the country. This is what we say पहचान है उसकी एक उस देश में एक नागरिक के रूप में. He can vote, he can speak. If he don't likes any decision, everything is there for him. All rights are equal to him. It allows us to correct its own mistakes. It gives us a chance to correct our mistakes. That is in elections. If which person we have elected, if we don't like that person, if we feel that this choice was not right which we have done, then we can correct it in the next elections by changing that person. अगले चुनाव पर हम उसे बदल सकते हैं और उस गलती को सुधार सकते हैं. These are the merits of the democracy. This also question comes in 5 marks or in 2 marks, 3 marks, 1 mark also. Next is broader meaning of democracy. Broader meaning of democracy means कि हम इसे गहराई से कैसे देखते हैं, इसके मतलब को. How deeply we think about this democracy. Democracy is not an issue only of a country. Democracy can be in any field. लोकतंत्र कहीं भी आ सकता है. So evaluation of democracy. How we evaluate it. हम इसे जज कैसे करते हैं.
What is the way of judging? Democracy is representative. Why representative means जिसमें हम नेताओं को चुनते हैं. हम where we elect the people who rule us. This is representative. Why it should be like that? Why should we elect people? That is, we elect people because it is impossible for everyone to sit together to make decisions. To consult on any issue, to sit anywhere and give out the final decision that this should be done. It is very impossible for everyone to sit together every day on every issue. हर बंदे के लिए बड़ा नामुमकिन है हर रोज़ एक जगह इकट्ठे होना, किसी भी मैटर पर बातचीत करना और एक अच्छे फैसले को लेकर आना. ये बड़ी मुश्किल बात है. दैट इज़ वाई वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. देन नेक्स्ट थिंग इज डिज़ायर, चाहत. स्किल मीन्स किसी में वो क्वालिटी होना. टाइम, समा, टू टेक डिसीजंस. नो वन हैज़ टाइम. किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि इकट्ठे हों और बैठकर उस पर तकरारबाजी करें. स्किल्स, लोग हर बंदे में इतनी क्वालिटी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती और इतने गुण नहीं होते कि हर विषय पर हम तकरारबाजी कर सकें. सम पीपल डू नॉट हैव डिज़ायर इन पॉलिटिक्स. सम पीपल, उनकी चाहत ही नहीं होती कि ऐसी पॉलिटिक्स में वो एंटर करें या फिर किसी भी विषय पर. कई लोगों को अगर टीचर इश्यूज़ हैं तो उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. कई लोगों को पॉलिटिक्स फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कई लोगों को मार्केट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो दे डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट मैटर्स. सो यू कांट आस्क एवरीवन टू कम एंड कंसल्ट, sit and consult and because there is no time with every person. If they do every day, then when they will do their own works, कब करेंगे वो अपने काम. इसके सरकार के अलावा और भी तो बड़े काम हैं लोगों के पास. डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी. द नेक्स्ट थिंग इज लोकतंत्र जो है वो एक अलग प्रिंसिपल है, अलग एक फिलॉसफी है. ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये एक तरीका है, एक ज़रिया है राज करने का. तो फिर गुड डेमोक्रेसी क्या हुई? एक अच्छा लोकतंत्र क्या होता है? क्या है ये अच्छा लोकतंत्र? कंसल्टेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय डिसीजन. कंसल्टेंट जिनसे हम बातचीत करते हैं, एंड कंसेंट विचारधारा, विचार, राय जिसे हम कहते हैं, ऑफ दोज अफेक्टेड बाय डिसीजन. उनका ध्यान रखना पड़ता है कि जिन्होंने विचार किया, जिनके लिए हम विचार कर रहे हैं, या जो इसमें राय देते हैं, जिन लोगों के बारे में जो राय देने वाले हैं, जिनके लिए विचार हुआ है, दोज पीपल हु आर टू बी कंसल्टेड, जिनके विषय में बातचीत होनी. हाउ आर दे इफेक्टेड बाय द डिसीजन? व्हाट विल द रिजल्ट affect them? Good effect or bad effect? People will like it or not like it. कैसा असर पड़ता है लोगों पर इसका फैसले का, वो तय करती है कि डेमोक्रेसी कैसी है, अच्छी या बुरी. देन इज नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी. हर देश जो है वो एक सही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता, कमियां होती हैं. दिस इज ऑल्सो राइट, बट वी कांट से दैट ऑल डेमोक्रेसीज आर बैड. ये भी नहीं कहा जा सकता. हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो सारे ही रास्ते दिखाती है. हम ये भी एक गलत चीज़ है. हम अगर ये कहें कि डेमोक्रेसी के 90% सही है सही फैसलों के लिए, देन ऑल्सो इट इज़ राइट. दैट इज़ कमियाँ और लाभ दोनों ही हैं इसमें. Every country which is following democracy, we can't say that it is it is a good democracy. It is we the people who make it.
ये हम लोग हैं जो चुनाव करते समय सही लोगों का चुनाव करते हैं, सही काम उन्हें करने भी देते हैं, गलत काम किया जाए तो उन्हें उनकी राह भी दिखाते हैं। वी मेक इट ए गुड और बैड डेमोक्रेसी, नॉट द रूलर्स, वी द पीपल। इट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, एनी फील्ड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, घरों में, इन द हाउसेस, in every house, democracy principle can be applied. This form can be applied here. How? Every person living in the house should take part in the discussion on any issue of the house. घर की कोई भी समस्या है तो उसमें छोटे बड़े जितने भी लोग रहते हैं उन सबको उसमें उसके डिस्कशन में उस इशू पर जो भी विचार किया जाना है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यानी ये मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे जो समझदार हैं, यहाँ से आप ले लो 8 साल से ऊपर के सभी लोग जो घर के अंदर हैं, एवरीवन शुड बी ए पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन। सबके विचार सुनने चाहिए। इन स्कूल्स, क्लासरूम में देखो, in the classroom the teacher should listen to all the students, not like this that only some particular student you stand up and say, you stand up and give the answer, other students are not consulted. If other students are not consulted, that means the teacher is harsh. It should not be like this. Every student should be consulted. हर बच्चे को पूछना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। You should ask the student, not only some 1 2 students, 3 4 in the class. Every time you make them stand up and ask them, is this right, is this wrong? No. If you are doing this, then it is not democratic. So democracy, it can be found anywhere, like in gram panchayats. There, if there is coming out any issue of the village, then people can sit together, they can give their views and give out a good decision. ग्राम पंचायतों में लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक सब जगह, जो भी कोई इशू खड़ा हुआ है, जो भी कोई मैटर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर सभी खुलकर विचार कर सकते हैं और उसका फैसला सुना सकते हैं। यानी वी कैन से फ्रॉम द लोअर टू द अपर पोजीशन ऑफ द कंट्री, देश के निचले हिस्से से लेकर ऊपरले हिस्से तक, everywhere democracy can be followed. Then only we people, we are the most important in the democracy, who make it good or bad. Now children, thank you for listening to my video. If you like my video, then please like it, share it and subscribe it, and also comment in the comment box.